बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में शाहरुल रमज़ान सहरी का ये खूबसूरत माहौल और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, रब्बे कायनात ने ये जो हमें एक महीना अता किया है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इस माह मुबारक में यकीनन हमने अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया है और यकीनन आहिस्ता आहिस्ता बरकतें समेटते हुए हम इस माह मुबारक को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। और रब्बे कायनात का ये ख़ास करम उन लोगों पे जिन लोगों ने खालिक़े कायनात को राज़ी किया अपने सजदे से और अपने खैरात से, अपने हाथों से ज़कात देकर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया। और फिर माह मुबारक में अज़ीम महीना जो है रमज़ानुल मुबारक का, उस माह मुबारक में रोज़ा रख कर दिन को भूख और प्यास बर्दाश्त करके उस रब्बे कायनात की खातर, रब्बे कायनात को मनाने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। और फिर इसीलिए तो मालिक कायनात फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो जब कायनात की खालिक की रज़ा की खातर हम दिन भर का रोज़ा रखते हैं और भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं तो वो मालिक दो जहां बहुत बड़ा अजर अता करने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज सहरी के इस खूबसूरत माहौल को मज़ीद चाशनी अता करने के लिए मेरे स्टूडियो का हिस्सा जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहब, मारूफ़ शनाख़ान मुस्तफ़ा हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, खुश आमदेद। उनके साथ जनाब मुख्तार लिमाना साहब तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन इकराम, रब्बे कायनात की हमद भला मैं कैसे बयान कर सकूँ। वो कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, कायनात का राज़िक है। उसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। वो मालिक दो जहां है और वही लायक सजदा व सना है। नाज़रीन इकराम, आइए उसकी हमद से इब्तदा करते हुए मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूँगा और आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक, आज की ये खूबसूरत प्रोग्राम की ज़ीनत मेरे ये शनाख़ान मुस्तफ़ा इंतहाई एहसन अंदाज में करीम आका के हुज़ूर नजराना अक़ीदत पेश करेंगे और ये एक यादगार प्रोग्राम बन जाएगा। और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस प्रोग्राम की याद हमें आती रहेगी। नाज़रीन इकराम, रब्बे कायनात हमें ये एज़ाज़ बख्शता है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक अज़ीम महीना जो रब्बे कायनात ने अता किया, ये उसकी बख्शिश है, ये उसकी रहमत है। वो बख्शिश के बहाने उम्मत मुस्लिमा के लिए बनाती है। वो ज़ात अज़ीम ज़ात है, हम उस ज़ात का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। हमारे पास अल्फाज नहीं कि उस रब्बे कायनात का हम शुक्र अदा करें। हम जितने गुनाहगार, जितने पूरे साल में हम गुनाह करते हैं, रब्बे कायनात उतने गुनाहों की हमें माफ़ी अता कर देता है जब रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत खड़ियों में उसके हुज़ूर हम झुक जाते हैं, उसके हुज़ूर हम सजदा रेज़ हो जाते हैं और उसके पाक कलाम की तिलावत करके फिर उसके हुज़ूर हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो वो खालिक़े कायनात मालिक दो जहां बड़ी अज़ीम ज़ात है, वो माफ़ करने वाली ज़ात है। नाज़रीन इकराम, उसी ज़ात का तज़किरा करते करते मैं बारगाह मुस्तफ़ा तक लेके चलना चाहता हूँ आपको। तो आइए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ करते हैं। बड़ी मोहब्बत अक़ीदत के साथ नजराना अक़ीदत जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहब पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँगे और इस सहरी के माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहब। बिस्मिल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया, आप एक मरतबा फिर सहरी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैं भी मशकूर हूँ आपका भी और 94 न्यूज़ की पूरी टीम का, जिन्होंने इन बाबरकत सातों में मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका फ़राहम किया है। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की सातें हैं
सहरी का खूबसूरत वक़्त है और हम एक साथ जिस माहौल में बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए, तो इससे खूबसूरत और माहौल क्या हो सकता है। जी जी जी। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए। मैं जी का कलाम पेश करता हूँ जो बचपन में पढ़ा करते थे, आज मैं वो कलाम पेश करता हूँ। माइक ले जी। साढ़े वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साढ़े वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, दसो मंजूर ए दुआवां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक ज़र्रे विच रखियां शिफावां ने, बोसे तेरे कदमां नूं दिते जिना रावां ने, दिते जिना साढ़िया नसीबां विच ओ रावां कदोणियां, सुभान अल्लाह। साढ़े वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया। और रो रो सारी जिंदगी जुदाई विच गालिए, हुण साडी जिंदगी दी शाम होने वाली है, शाम होने वाली है, माफ माही साडियां खतावां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया। और इश्क दे बीमारां नूं दारू कोई नहीं चाहिदा, इश्क दे बीमारां नूं दारू कोई नहीं चाहिदा, इन्हां दा इलाज है दीदार सोहणे माही दा, दीदार सोहणे माही दा, इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया। ते तिखियां जुदाइयां दियां धुप्पां दिल साड़िया, इन्नी गल दस दे खुदाई दिया लाड़िया, खुदाई दिया लाड़िया, ए धुप्पां कदों मुकनियां ते छावां कदों होणियां, क्या बात, क्या बात। साढ़े वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, साढ़े वल सोहणिया। और मक्ता अर्ज़ है जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। के आका एहो सदरा ने सीने विच पालियां, चुम
मंगा मैं कदों जाके रोजे दिया जालियां, रोजे दिया जालियां सज्जण उते तेरियां, सज्जण उते तेरियां अतावां कदों होणियां, साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, साडे वल सोहणिया ते दसो मंजूर ए दुआवां कदों होणियां, साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, साडे वल सोहणिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहिब खूबसूरत अंदाज के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्तिजाएँ पेश कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि आका आपकी निगाहें हमारी तरफ कब होंगी। हम तो इस उम्मीद पे बैठे हैं, इस उम्मीद पे हम जी रहे हैं कि कब मदीने से बुलावा आए और हम सरकार की बारगाह में हाज़िर हो जाएं, तो वहाँ जाकर सरकार की बारगाह में हम हाज़िरी देकर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जो रहमतों का नज़ूल होता है वो उसका हिस्सा हम कब बने। बाबा आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा कि सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने मैमी आमा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने मैमी आमा या रसूल अल्लाह। क्योंकि जो मदीना पाक का मंगता बन जाता है, मदीना पाक का आशिक हो जाता है और जिसके दिल में और दिमाग में मदीना पाक का मंजर रक्स करता रहता है, उसके दिल की कैफियत तो फिर यूँ होती है ना, उसी वो बंदा अपने अंदाज में क्या खूब कहता है कि सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह। क्योंकि दिल कमला चला जिद करदा मैं पौना तरले मंदा गल कोई नहीं, ऐ रो रो के मैनू रुला देंदा जदों खड़दा मदीने दे वल कोई नहीं, ते मैं कहना चलिया चुप कर जा आखे बाज मदीने दे हल कोई नहीं। मैं कहना चलिया चुप कर जा आखे बाज मदीने दे हल कोई नहीं, कि सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह। और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, मदीने हम भी जाएंगे। ये बात इसी तरह अगर छिड़ जाए तो तवील हो जाएगी। मैंने अगले मेहमान की तरफ चलना है। आपकी खूबसूरत समातों के हवाले जनाब मुख्तार लिमाना साहब से इल्तजा करूँगा कि करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हुए सहरी के इस खूबसूरत माहौल को मज़ीद ज़रा खूबसूरत बना दें और एक अच्छी सी नात सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिए। इसमें बात क्योंकि हाज़िरी की चल पड़ी है, जी जी, तो मैं भी दुआया ना थी इंशाल्लाह शेर जी। क्या बात है, माशाल्लाह दुआया शेर, माशाल्लाह। माइक करो मंजूरियाँ का कदी रोज़े ते आवा मैं चुम्मा रोज़े दी जाली नो कदी अखियां ते लावा मैं करो मंजूरियाँ का कदी
रोज़े ते आवां मैं, तेरे रोज़े जे आवां मैं, मैनू खाली वलोना ना, मैं पापी हाँ मैं भी हाँ, मेरे ऐबां ते जाना ना, ये मैं वेखां मला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये मैं वेखां तेरी रहमत वल्ले, बल्ले 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 तेरे रोज़े जे आवां मैं, मैनू खाली वलोना ना, मैं पापी हाँ मैं भी हाँ, मेरे ऐबां ते जाना ना, एहो जेहा ता करना कि दुनिया नू वखावां मैं, चुम्मा रोज़े दी जाली नू कदी अखियां ते लावां मैं इस काबिल नहीं आका हुआ हाजिर मैं रोज़े थे, मगर मेरा विजी कर दे तेरे उस पाक रोज़े थे, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, वो दिल भी तो आए मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया, मैं इस काबिल नहीं आका हुआ हाजिर मैं रोज़े थे, मगर मेरा विजी कर दे तेरे उस पाक रोज़े थे, दरूदां ते सलामां दे परो के हार पावां मैं, चुम्मा रोज़े दी जाली नो कदी अखियां ते लावां मैं, अर्शी क्या मैं परशी भी सदा वण दे नहीं काबिल, मगर रोज़े हशर हुआ तेरे कुत्तियां च शामिल मैं, तेरे हसनैन दा नौकर ज़माने विच सदावां मैं, चुम्मा रोज़े दी जाली नू कदी अखियां ते लावां मैं, करो मंजूरी आका कदी रोज़े ते आवां मैं, चुम्मा रोज़े
अखियां ते लावां मैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, मुख्तार लिमाना साहब ने सहरी के इस खूबसूरत मंज़र को और महका दिया खूबसूरत अंदाज के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा और इस ख्वाहिश का इजहार कि आका आप मंजूरी फ़रमाएँ तो हम उस रोज़ा अक़दस की सैर को जाएं, उस रोज़ा अक़दस की ज़ियारत को जाएं। यकीनन मुख्तार लिमाना साहब, मेरे समेत डॉक्टर हमाद रसूल साहब, इनके समेत बहुत सारे ऐसे उशाकानी मुस्तफ़ा हैं लाखों करोड़ों की तादाद में जो इस वक्त रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं। मैं इस मालिक दो जहां की बारगाह में इल्तिजा करना चाहता हूं कि ए कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, तू हम मुसलमानों पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा। और जो आजकल एक वबा की सूरत में जो बीमारी आई है, जिसकी वजह से मदीना पाक और मक्का पाक की हम ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते और कुछ पाबंदियां हैं, तो ए मालिक कायनात तू अपना ख़ास करम फरमा और उन लोगों पर रहम फरमा, उन लोगों की ख्वाहिश जो है वो अपने दिल में समा के बैठे हैं, दिल में लिए बैठे हैं कि कब वो वक्त आएगा हम उस रोज़ा अक़दस की ज़ियारत को जाएंगे जहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, जहां रब्बे कायनात की रहमत बरस रही होती है। और यकीनन उस रियाज़ुल जन्ना की कब हम सैर को जाएंगे, उस रियाज़ुल जन्ना में कब जाकर दो नवाफ़िल अदा करेंगे, जिसके बारे में करीम आका ने फरमाया था जिसने 2 रकात नमाज नफ़ल रियाज़ुल जन्ना में अदा किए वो बंदा यही समझे कि उसने ज़िंदगी में जन्नत में 2 रकात नमाज नफ़ल जो है वो अदा किए। और फिर रब्बे कायनात का ख़ास करम उस जगह पर कि जिस करीम आका का रोज़ा अक़दस वहाँ पे है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि मेरे रोज़ा अक़दस से लेकर मेरे मिंबर तक दरमियान में जितनी भी जगह है वो जगह है रियाज़ुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। तो उस जन्नत के टुकड़े को देखने के लिए कितनी दुनिया बेचैन है। सुबह की इस खूबसूरत सहरी के मंज़र में हम उस रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ए मालिक दो जहां, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा और ये कोरोना वायरस जैसी ये मर्ज़ जो है इसको हमसे दूर फरमा। ए मालिक कायनात, हम कमज़ोर हैं, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, हम लड़ नहीं सकते, तू अपना ख़ास करम फरमा कर हम सब पर ये रास्ते खोल दे। हम तेरे घर में आए और तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस देखने के लिए बेचैन बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, सब इस दुआ में शामिल होकर अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्ज़ करूँगा जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहब। इसी तरह का खूबसूरत माहौल, एक ऐसा खूबसूरत माहौल बन गया है, तो इसी माहौल की अक्कासी करते हुए एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे वो शेर है कि ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है वरना, जी जी, ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है वरना, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल मदीना पाक का तज़किरा है। मैंने कोई और कलाम पेश करना था लेकिन चूँकि माहौल ऐसा बन गया, मदीना पाक का तज़किरा शुरू हो गया तो मैं भी इंशाल्लाह वो उसी बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जिसे देखनी हो जन्नत, सुभान अल्लाह, वो नबी के दर से गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। वो जिधर से गुजरे ये उधर से गुजरे। वो जिधर से गुजरे ये उधर से गुजरे।
खुश गुफ्तार करे मिठियां ज्यों मिश्री दियां डलियां यार फरीदा जन्नत केड़ी ए जन्नत ओ दियां गलियां वो जिधर जिधर से गुजरे ये उधर उधर से गुजरे और फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आया फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आया बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे क्या बात है, क्या बात है। बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे। और जैसे कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है जी जी कि जिसने मेरे रोज़ा अक़दस की ज़ियारत की गोया उसने मुझे देखा। तो शायद में इसी ज़िमन में शेर लिखा है, समाअत कीजिएगा कि मैं यकीन से कहूँगा कि हुई मुझको दीद उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यकीन से कहूँगा कि हुई मुझको दीद उनकी कभी उनका सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे कभी उनका सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। और किबला ज़हूरी साहब का मक्ता मैं इस कलाम में पेश करता हूँ जी जी कि वो ज़हूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा वो ज़हूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी नाते नबी सुनाए मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे वो जिधर जिधर से गुजरे ये उधर उधर से गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे डॉक्टर साहब। और किस खूबसूरत और एहसन अंदाज के साथ आपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। नाज़रीन किराम, मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस बंदे पर मैं मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो गई। तो ये मेरे करीम आका का फरमान है। और यकीनन जिस बंदे ने भी आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत कर ली फिर आका अलैहिस्सलाम ज़मानत दे रहे हैं कि उसकी बंदे की शिफात जो है वो मेरे ज़िम्मा हो गई। तो शाफ़ी रोज़े महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसीलिए तो हम रोज़ा अक़दस का तज़किरा करते हैं और उसकी बात करते हैं। बात यकीनन रमज़ानुल मुबारक की हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों वाला ये महीना जो है रमज़ानुल मुबारक
तो इसमें हम तज़किरा मुस्तफ़ा इसलिए करते हैं कि जिस नबी ने हमें कलमा पढ़ाया, जिस नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए हैं, उस नबी की नात, उस नबी का ज़िक्र करना हम अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं कि वो हस्ती, वो कायनात की बुलंद तरीन हस्ती है। रब्बे कायनात के बाद अगर हस्ती है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की हस्ती है। तमाम अंबिया इकराम के बाद अगर कोई अज़ीम हस्ती है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की हस्ती है। नाज़रीन इकराम, बात तवील हो जाएगी, इंशाअल्लाह कल फिर किसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर साहब कोई 94 न्यूज़ के हवाले से पैगाम देना चाहें? ये पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये बड़ी खुशी होती है इस बात की जब इस तरह प्रोग्राम में हाज़िरी होती है, और खसूसन जो आज जो समा बना प्रोग्राम का, जी जी जी, तो ये यकीनन कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस 94 न्यूज़ के लिए तो जो है वो दुआएं हैं ही, बल्कि मैं ये आलमी सतह पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो सुन रहा है मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो कि अल्लाह ताला इस जो मूज़ी मर्ज़ में इस ये पूरा आलम इस्लाम क्या आलमी सतह पे मूज़ी मर्ज़ फैली हुई है, जी जी, अल्लाह ताला अपने हबीब करीम के सदक़े, इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े हमें इससे शफा अता फरमाए। कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला इस वबा से हमें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। जी मुख्तार साहब। सब मैं यही कहूँगा 94 न्यूज़ के चैनल से जो इनके काविश है कि सहरी और अफ्तारी दोनों ये प्रोग्राम इनके होते हैं, इसमें उलमा इकराम भी आते हैं, नात खान भी आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम अपने मुसलमान भाइयों को, खुदारा टाइम थोड़ा है, 15-16 रोज़े तो गुजर गए, अब भी मौका है, नेबन जाने ये प्रोग्राम सुने, उलमा इकराम की बातें सुने और उन पर अमल करें और जो हो सकता है फ़ायदा उठाएं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, जितना थोड़ा बहुत हमें इल्म होता है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह कल इसी वक्त दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। मंडी वाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ जाता है। तमाम लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी का एहतमाम करें और सुबह रोज़े की तैयारी करें। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी 94 न्यूज़ के स्टूडियो से। अपने मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।